ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट वीडियो है और तुम्हें इसे समझना ही होगा। जस्ट बिकॉज तुम कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या फिर घर पर रहते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी पहन कर रहो। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर डालना चाहता हूँ और प्लीज़ इसे अपनी पूरी लाइफ फॉलो करना। अगर तुम लोग बस एक स्टेप भी बेटर ड्रेसिंग करने लगो जैसा तुम अभी करते हो, तो ये तुम्हारी लाइफ में कितना इम्प्रूव करेगा और तुम लोगों से कितना ज़्यादा बराबरी कर पाओगे ना, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ भाई। तुम कई सारी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना शुरू कर दोगे अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप बेटर अपनी ड्रेसिंग सेंस को कर पाओ तो। अब देखो, ड्रेसिंग सेंस कहने का मतलब मेरा यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें अच्छा ड्रेस पहनना है भाई, वो मतलब नहीं होता है। एक ड्रेसिंग किसी भी आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी करिश्मा को, तुम्हारी लीडरशिप स्किल को, तुम्हारी चार्मिंग स्किल को, मतलब तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारी स्टेटस एक ड्रेसिंग सेंस से ही पता चलती है। बहुत से लोग तुम्हें बोलेंगे कि अच्छा ड्रेस पहनकर क्या ही करना है भाई, सिंपल लाइफ जियो, ड्रेसिंग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो भाई मैं भी तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अपने बैंक के सारे पैसे ले जाके तुम ज़ारा और गुसी वाले कुछ ऐसे जैकेट पहन के अपने सारे पैसे को स्पेंड कर दो। मैं तुम्हें बस बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन को बनाने के लिए अपने से एक स्टेप अच्छी क्लोथिंग वियर करनी है। अपने आप को बेस्ट वर्जन शो करने के लिए, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए तुम्हें अच्छी ड्रेस पहनने की कोशिश करनी है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें सारे पैसे ड्रेस में इन्वेस्ट कर देना है। देखो, ड्रेसिंग सेंस एक लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग तुम्हें फर्स्ट इंप्रेशन से कैसे पहचानेंगे कि तुम कौन हो? तुम्हारी ड्रेस पहनकर भाई। अगर तुम्हें अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं आती है तो फिर तुम्हारे ऊपर लोग नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। एक लड़की जो खराब ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है, लोग उस पर नेगेटिव दृष्टि से ही देखते हैं। एक लड़का जो खराब ड्रेस पहनकर बाहर निकलता है, जो अजीब तरीके से ड्रेसिंग स्टाइल करता है, उससे भी लोग खराबी जज करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ड्रेसिंग तुम्हारे पावर को, तुम्हारे करिश्मा को, तुम्हारे अथॉरिटी को, तुम्हारे लीडरशिप को, तुम्हारी ओवरऑल बिहेवियर को जज करते हैं लोग तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस के बदौलत। तो भाई ड्रेसिंग सेंस लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूँ कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दो कि ड्रेसिंग का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिंपल कुछ भी पहन के कहीं पे भी जा सकता हूँ। बहुत ही गलत माइंडसेट है। सो अब हम लोग बात करते हैं नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ड्रेसिंग, जो कि है टेलर्ड क्लोथ्स। देखो, टेलर्ड क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? ऐसे क्लोथ जो तुम्हारे बॉडी में फिट आ रहे हों, मतलब कि साइड से तुम्हारी जो शर्ट है या फिर जो तुम्हारी टी शर्ट है वो ऐसी नहीं रहनी चाहिए लूज टाइप की, वो तुम्हारे साइड से पिन की गई हो, तुम्हारे शोल्डर्स विजिबल हो। मतलब कि मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि जो चीज़ तुम्हारे बॉडी पर फिट आए और तुम्हें कंफर्टेबल भी महसूस हो, उसे कहते हैं हम लोग टेलर्ड क्लोथ। तो चाहे तुम मोटे हो, चाहे तुम पतले हो, चाहे तुम बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन दिखते हो, तुम्हारी बॉडी परसेंटेज फैट 8% से भी कम है, कोई मतलब नहीं है भाई। तुम्हें हमेशा टेलर्ड क्लोथ्स ही पहनना है। तुम्हें हमेशा टेलर्ड करवा के अपनी शर्ट को पहनना है जो तुम्हारे ऊपर फिट आए। मैं तुम्हें एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर तुम एक 400 का भी शर्ट लेते हो और उसे तुम टेलर्ड करवा के अपनी शोल्डर में फिट करवा के अपनी वेस्ट में फिट करवा के पहनते हो, तो ये 10 गुना ज़्यादा बेटर होगा एक 4000 की शर्ट से। लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारी 400 की शर्ट लगी नहीं रही है भाई। लोग तुम्हें ऐसा बोलेंगे क्योंकि भाई तुमने टेलर करवाया है। मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में तो टेलर करवाते ही नहीं मेरे ख्याल से। वो लोग बस एक्सपेंसिव क्लोथ के पीछे भागते हैं। भाई एक्सपेंसिव क्लोथ का तुम क्या करोगे अगर वो तुम्हारे पे फिट ही नहीं आ रही है तो आज ही जाओ एक नया शर्ट खरीदो, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई ओल्ड शर्ट है तो उसे लेकर टेलर दुकान पर जाओ और बोलो कि आप मेरा ये शर्ट फिट कर दीजिए। बस तुम्हें इतना ही बोलना है कि ये शर्ट मुझे फिट नहीं हो रही है, आप इसे फिट कर दो, आप चेक कर लीजिए। वो तुम्हें फिट करके दे देगा। ये जस्ट एक चीज़ तुम्हारी 80% ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर देगी अगर तुम टेलर्ड क्लोथ पहन रहे हो, टेलर्ड शर्ट पहन रहे हो तो। अब एक और इम्पॉर्टेंट दूसरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नेवर एवर वियर ब्रांड नेम क्लोथ। मैं तुम्हें कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम यहाँ पर ब्रांड नेम लगा हुआ कोई शर्ट पहनो या फिर कोई भी टेक्स्ट लगा हुआ शर्ट पहनो जहाँ पर लिखा हुआ हो गुसी, जारा या फिर कुछ भी, एल्युमिनियम, पिज़्ज़ा, कुछ भी लिखा हुआ। भाई तुम्हें नहीं पहनना है, वो बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगता है। कोई भी बंदा, कोई भी सुपरस्टार जिसे तुम फॉलो करते हो, तुम उन्हें जाके देखना। तुम सलमान खान को देखते हो, देखो, अनटिल वो लोग कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हो क्लोथिंग ब्रांड का, वो लोग कभी भी ब्रांड नेम चिपका हुआ शर्ट नहीं पहनते। भाई ये सब गरीबों वाली हरकत करना बंद कर दो। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग ब्रांड नेम्स वाले शर्ट पहनते ही क्यों हैं। मुझे नहीं समझ में आता यार, तुम लोग क्या कर लोगे ब्रांड नेम दिखा के? क्या तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम किस तरह के कैरेक्टर के इंसान हो, जो तुम किसी ब्रांड का हेल्प ले रहे हो अपने आप की कैरेक्टर को शो करने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा स्टेटस वाला इंसान हूँ?
भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर तुम्हें अपने आप की कैरेक्टर को शो ही करना है तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो, अपनी सब कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो, अपनी टोनालिटी पर वर्क करो और इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये सब चीज़। और ब्रांड नेम तो तुम्हें कभी पहनना ही नहीं है। आज अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया है तो भाई प्लीज़ ब्रांड नेम नहीं पहनना है भाई। अपने आप को इतना इंप्रूव करना है कि तुम खुद ब्रांड बनो। लेकिन हाँ, टेलर्ड शर्ट पहनने में ज़रूर बोल रहा हूँ तुम्हें। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग जीन्स के बारे में। देखो, जीन्स में मैं हमेशा रेगुलर जीन्स प्रीफर करता हूँ जो तुम्हारे रेगुलर लाइफ में काम आ पाए। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ भाई, सबसे अच्छा ब्रांड लिख के ले लो मुझसे, लेविस है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई। लेविस के जीन्स तुम्हें 1000 से 3000 के बीच में पड़ेंगे, लेकिन सच मानो यार, इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट रहती है। शायद तुम्हें कोई बताए लेविस के बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने यूज़ किया लेविस को। ये थोड़ा महंगा तुम्हें लग सकता है अगर तुम्हारी सैलरी कम है या फिर तुम अभी अर्न नहीं करते हो तो, बट अपने पेरेंट्स को समझाओ कि भाई 6 महीने तक ये जीन्स चलती है। या फिर अगर तुम कमा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कमाना भी सिखा दूंगा यार। मतलब 6 महीने से लेके 1 साल तक ये जीन्स बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। इसका कोई कलर नहीं जाता है और इसकी एडवांटेज ये है कि तुम इसे रेगुलर पहन सकते हो। अगेन, मैं लेविस को प्रमोट नहीं कर रहा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लेविस के जीन्स बहुत पसंद है यार। मैं तो हमेशा हर 2-3 महीने में 2-3 हज़ार के लेविस का 1-2 जीन्स खरीद लेता हूँ। वो मेरा 6 महीने अच्छी तरीके से चलता है, मैं उसे रेगुलर यूज़ कर लेता हूँ। और तुम चाहो तो जीन्स को भी फिट करवा सकते हो। लेकिन लेविस के जीन्स की एक खास बात होती है कि यार ये थोड़ी सी लूज़ होती है, लेकिन ये फिट आ जाती है। और इसके बेसिकली 2-3 टाइप्स होते हैं जो तुम पहन सकते हो। कि एक वो बोलते हैं ना भाई कि एक ऐसे वाला होता है, फिर एक स्मॉल नैरो जिसे बोलते हैं, उस टाइप का आता है। तो तुम लोग वो देख लेना। बाकी अगर तुम लोग कोई और ब्रांड पहनना पसंद करते हो, जी स्टार वगैरह, तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है यार, तुम्हें जो ब्रांड अच्छा लगे वो पहनो। लेकिन हाँ, कलर मैचिंग कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें ही करना। मतलब जैसे अगर तुम आज वाइट पहन रहे हो तो नीचे जीन्स में तुम्हें ब्लैक जीन्स पहनना है, ठीक है। अगर तुम जीन्स ग्रे पहन रहे हो तो ऊपर तुम्हें डार्क पहनना है। मतलब अपोजिट कलर मैचिंग करनी है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कलर मैचिंग कैसे किया जाता है, तुम वो देख लेना। अब चौथी बात करते हैं शूज़ की। देखो, शूज़ पहनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शूज़ तुम्हारी ड्रेस को निखारता है। लोग पहले तुम्हारे शूज़ देखते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। उसके बाद वो लोग तुम्हारी ड्रेस देखते हैं। तो शूज़ में तुम्हें क्या करना ना भाई, तुम्हें एक लेदर शूज़ लेनी है, जो पॉलिश करने वाली लेदर शूज़ होती है वो तुम्हें लेना है। वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है भाई। अगर तुम लोग उसे किसी भी जीन्स के साथ पहनते हो, किसी भी ड्रेस के साथ पहनते हो, तो वो अट्रैक्टिव ही लगता है। इसीलिए लेदर वाला शूज़ ले लो एक। वो तुम्हें करीबन 3 से 4 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है भाई। लाइफ टाइम टिक सकता है। शूज़ कौन बदलता है भाई, जूतों को थोड़ी ना बदलता है कोई घर की तरह। अब मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि 80,000 के जूते ले लो, लेकिन शूज़ तुम्हें लेना है ताकि तुम्हारी ड्रेस निखरे, ताकि लोग तुम्हारे शूज़ को देखें और बोलें कि अच्छी शूज़ है भाई, कहाँ से लियो। बस तुम्हें इतना सा कॉम्प्लीमेंट सुनना है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक लेदर का शूज़ लेना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। अब तुम जो भी कलर प्रीफर करते हो ले लो, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। लेकिन भाई ब्लैक और ब्राउन ही ज़्यादा ठीक रहता है। रेड भी ले सकते हो तुम। अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तुम देखो 10 बंदों को देखो कि वो लोग कैसे लेदर वाले शूज़ पहन रहे हैं, तुम उन्हें फॉलो करते हो अगर तो कंक्लूजन यही है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी फैशन मॉडल बनने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस अपने आप को पास्ट वर्जन से एक स्टेप बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज से ही एक चीज़ ऑब्जर्व करना, अगर तुम स्कूल जाते हो, जिम जाते हो, कॉलेज जाते हो, जहाँ पर भी जाते हो, किन लोगों पर कौन सी ड्रेस सूट कर रही है और क्या वो चीज़ तुम भी खरीद सकते हो और क्या वो तुम पर सूट करेगी, ये तुम्हें देखना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये चीज़ इस पर अच्छी लग रही है, तुम्हें उसी वक्त अपना नोट्स ऐप को खोल के लिख लेना, भाई ये चीज़ अच्छी है, मैं इसे खरीदूंगा, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ करने की कोशिश करनी, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस एक स्टेप और बेटर बनते जाएगी। और यकीन मानो, ड्रेसिंग सेंस से तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है। तुम्हें अच्छा फील होता है, तुम्हें डिफरेंट फील होता है, क्योंकि तुम लोगों से अच्छा दिख रहे होते हो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, जिससे तुम्हारी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होती है। तो चाहे तुम जिम जाते हो, चाहे तुम दोस्त के साथ रेस्टोरेंट जाते हो, चाहे तुम स्कूल जाते हो, चाहे तुम कॉलेज जाते हो, चाहे तुम घर पर होम डिलीवरी करते हो, कुछ भी करते हो भाई, तुम्हें अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करनी है। इससे सिर्फ और सिर्फ लड़की अट्रैक्ट के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में तुम्हें लोग अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। तुम्हारे स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई ये बंदा कुछ अलग है। और जो नए फ्रेंड तुम बनाना चाहते हो, उनमें भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नए फ्रेंड्स को तुम बना पाओगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि वो लोग भी सोचेंगे भाई कि तुम एक असली मैस्कुलिन मैन हो, तुम एक वीक लूज़र बच्चे नहीं हो। तुम्हारी ड्रेस बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती है भाई। और एक बात बताना चाहता हूँ भाई, तुम्हारे कपड़े मायने नहीं रखते हैं, तुम्हारी हार्ट मायने रखता है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। देखो, लक्ष्मी माँ उसी के पास आती है जिसका हार्ट प्योर होता है और जिसके कपड़े भी प्योर होते हैं।
मतलब कि अगर तुम्हारी हार्ट प्योर है और तुम फटे हुए कपड़े पहन रहे हो, तुम्हारे पास पैसा तो दूर की बात है, तुम्हारे पास कोई भगवान भी नहीं आने वाले हैं। मतलब क्या बताऊं भाई, तुम्हें एक प्योर हार्ट के साथ प्योर कपड़े पहनने की भी स्किल डेवलप करनी होगी। पैसा हमेशा एक स्टेटस वाले आदमी से अट्रैक्ट होता ही है। जब तक तुम्हारे अंदर खुद तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ जीवन में, तो तुम कैसे वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे। और इसका सबसे सिंपल सा चीज़ यही है कि ड्रेस फॉर सक्सेस। ये नियम फॉलो करो अपनी ज़िंदगी में, ड्रेस फॉर सक्सेस, मतलब कि मुझे ऐसे ड्रेसिंग करनी है जैसे मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, ताकि तुम उस चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। तो ये सिंपल सी चीज़ है भाई, मैंने तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया है। तुम आसानी से अपने ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि भाई ये सीक्रेट वीडियो तुम्हारी माइंडसेट को डेवलप करेगा। तो आज से ही माइंडसेट डेवलप कर लो भाई, ये तुम्हारे 10 आउट ऑफ 10 मेल बनने में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आसान सी टिप है, लेकिन तुम्हें ये 10 आउट ऑफ 10 मेल बनाने में एक स्टेप और आगे ले जा चुका है। हम लोग अपने मिशन को सक्सेसफुल करने ही वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप जैसे गुड लुकिंग एंड स्मार्ट लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग। हमेशा अपने कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं।